गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारे लास्ट लेक्चर था, हमने आपको बोला है कि जब एडजॉइंट निकालते हैं तो उसमें यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा। इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इनवर्स को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले हमने एक मेथड किया है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो हमने किया है। तो एडजॉइंट मेथड भी हमने यहाँ पर किया है। तो इस एडजॉइंट को निकालने के लिए हमें बहुत सारी रफ वॉक यहाँ पर करनी पड़ती है। क्यों ना कोई शॉर्टकट ऐसा होगा कि हम डायरेक्टली एक 3x3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। 2x2 का तो हमने किया है, जैसे कि हमने पहले पिछले लेक्चर में बोला है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 5, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला है इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, ये 5 ये 3, इनकी साइन चेंज करो -2 -1, तो आपके पास आया है एडजॉइंट। इसी एडजॉइंट को डिवाइड करो आप किससे, डिटर्मिनेंट से, तो आपके पास ए इनवर्स हाजिर। लेकिन जब 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास होती है, 3x3 मैट्रिक्स, उसमें हमें टाइम ज्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें एलिमेंट्स में लूंगा यहाँ पर, सपोज मैं एलिमेंट्स यहाँ पर लूंगा 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1, या कुछ भी ले सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, ये आप ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको इनवर्स इसका निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी तो क्या होगी, आपका टाइम ज्यादा जाया होता है। लेकिन एग्जाम में क्या है, जेडब्ल्यू में वहां पर क्या होता है, वहां पर टाइम अवेलेबल होता है। एक क्वेश्चन के लिए 2 या 2 मिनट या 2.5 मिनट आपके पास अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा। तो इस एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए, विद इन 60 सेकेंड्स हम इसको निकालेंगे। देख लीजिएगा, एक शॉर्टकट मेथड आपके पास हम देंगे। एक 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले आप चेक करेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। चलो हम डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप खोल सकते हो। ज्यादा उस रो या उस कॉलम से आप खोलो जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस होंगे, ठीक है। तो पहले रो से हम शुरू करेंगे, तो ये 0 है, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, ये नेगेटिव आएगा, कोफैक्टर में -1 रेज़ पावर 1 + 2 1 इंटू, फिर इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, वहां बचेगा 1 3 3 1 1 3 3 1, फिर आएगा +2 इंटू, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 1 2 3 1 1 2 3 1, तो ये आएगा 0। फिर माइनस, तो इसको खोलो, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस आएगा 9, +2 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, -3 2 6, तो यहाँ पर 1 - 1 कितना होता है, -8, तो +8 आएगा यहाँ पर। 1 - 6 कितना होता है, -5, तो यहाँ पर आएगा -10 आएगा। तो 8 - 10 क्या हुआ, -2, दैट इज नॉन जीरो। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, तो ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट होता है। अब हमें इस इनवर्स को निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे। जब हम इनवर्स को निकालेंगे वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन मसला यहां पर है, ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है, ये निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देख लीजिए, अगर आप जो आपके पास जो मेथड अवेलेबल है, जो बोर्ड में आपके पास है, जो मैं मेथड दिखाऊंगा आपको, ये बोर्ड में अवेलेबल नहीं है। ये आपको शॉर्टकट है एडजॉइंट निकालने के लिए, बोर्ड में नहीं कर सकते हो। बोर्ड में वही है, कोफैक्टर फिर इसको ट्रांसपोज। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, तो पहले इसका कोफैक्टर, फिर इसका 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। उसमें टाइम लगेगा 2-3 मिनट, उसमें लगेंगे, तो कंज्यूमेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस एडजॉइंट को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक बनाएंगे, देख लीजिएगा कैसे करेंगे। पहले आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो किसके बराबर है, -2 नॉन जीरो। ओके, मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले ये सारे कॉलम्स आप लिखोगे। यहाँ पर लिखेंगे 0 1 3, फिर लिखेंगे आप 1 2 1, फिर लिखेंगे आप 2 1 3। दिस इज C1 एंड दिस इज C2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये हमारे पास है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। ओके, तो फिर क्या करोगे आप, फिर याद रखना एडजॉइंट निकालने के लिए ये C1 और C2 को फिर से लिखोगे आप लास्ट में।
यहाँ पर और C1 फिर C2 लिखोगी। C1 0 1 3, C2 1 2 1, तो आपने लिखा है C2 को भी। फिर नीचे R1 और R2 को भी लिखना है, R1 और R2 को भी लिखना है। तो R1 क्या है अब सारा 0 1 2 0 1, फिर 1 2 1 1 एंड 2। दैट मीन्स हमने एक 3x3 मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया है 5x5 मैट्रिक्स में। कॉलम कितने आए टोटल 1 2 3 4 5, रो 1 2 3 4 5। सो मसला क्या है, करना क्या है, पहले ये 3x3 मैट्रिक्स हमने लिखी, फिर इसके दो कॉलम कॉलम गोडनेथ लिखे दोनों कॉलम, पतुले गोडनेथ जो रो साइड की तीन तुले बन गई, तो वो भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ओके, ये 5x5 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है हमें। तो अब एडजॉइंट जब निकालेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, वो मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ देख लीजिए कैसे करोगे आप एडजॉइंट ऑफ ए, अब कैसे निकालोगे उसको, तो आसानी से कर सकते हो आप, मेथड आपको पता है। इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप लीव करोगे, छोड़ोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन दोनों को हमने छोड़ना है। ठीक है, फिर तो आपके पास ये चार एलिमेंट्स होंगे, 4। ये इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, 2x2 मैट्रिक्स बनेगी, ये 2x2 2 3 1 1, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल। 2 × 3 कितना होता है 6, 1 × 1 कितना होता है, वो 1 होता है, लेकिन क्या आएगा -1 मैट्रिक्स में 2x2, वो कोफैक्टर जो आपके पास है, तो वो आएगा आपके पास। ओके, तो यहां इसको इसके साथ ये 2x2 मैट्रिक्स, इसको इसके साथ, तो मेथड क्या है मैं फिर से बताऊंगा। पहले इस 3x3 मैट्रिक्स को लिखना है, हमने लिखा है 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर 3 है, फिर 3 1 1 3 1, फिर यहाँ पर 1 है, ये 1 है। फिर क्या करना है आपको, पहले दो कॉलम्स को फिर लिखना है, 0 1 3 0 1 3 1 2 1 1 2 1, फिर पहले दो रो को लिखना है, दो रो 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2, तो यहां पर आएगा 1 2 3 1 2, तो यहां में लिखा है। तो क्या करोगे आप, 2 × 1 is 2, 1 × 3 is -3। ओके, उसके बाद नीचे याद रखना है, यहां पर कॉलम वाइज जाना है, यहां पर रो वाइज लिखना है। 1 × 2 दैट इज 2, 1 × 1 दैट इज 1 -1। तो जाएंगे हम यहां पर कॉलम वाइज, तो लिखेंगे रो वाइज, जाएंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज। तो 3 × 1 3, 2 × 2 -4। ओके, तो हमने पहला रो कंप्लीट किया है। तो हमने क्या किया है, हम गए हैं कॉलम वाइज, तो लिखना है रो वाइज, जाएंगे कॉलम वाइज तो लिखना है रो वाइज। उसके बाद अब दूसरे कॉलम में जाएंगे हम, यहां पर लीजिए 3 × 3 9, ओके, 1 × 1 1 दैट इज -1, 1 × 0 0, 3 × 2 -6, 2 × 1 2, 3 × 0 -0। फिर जाएंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज। तो यहां पर 1 × 1 1, 3 × 2 6, 3 × 1 3, 0 × 1 0, 2 × 2 0 × 2 0, 1 × 1 -1। तो देख लीजिए आप, तो 6 में से 3 काटो, तो यहां पर आएगा, ये 6 है, 2 × 1 ये 2 है, ये 2 है, 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 4 -1, 9 - 1 दैट इज 8, -6, फिर 2, फिर 1 - 6 -5, फिर 3, फिर -1। तो आपके पास एडजॉइंट यहां पर आया है। तो ये तो आपके पास एडजॉइंट कितने सेकंड में निकलेगा, 60 सेकंड में आपको निकलेगा। जितना भी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, होल्ड करोगे, तो उतना जल्दी निकलेगा। तो लिखना क्या है यहाँ पर,
आपके पास मैट्रिक्स है, तो ये है मेथड। पहले 3x3 मैट्रिक्स को लिखना है, 2x2 को 1 सेकंड में 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3x3 लिखना है, फिर पहले 2 कॉलम को लिखना है, फिर लास्ट में 2 रो को लिखना है, पहले कॉलम और पहले रो को छोड़ना है, तो फिर इनको यहाँ पर कॉलम वाइज मल्टीपल करना है, तो लिखना है रो वाइज। तो और एक एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे, और एक एग्जाम्पल आपको ज्यादा यहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। तो ए में लूंगा यहाँ पर एक मैट्रिक्स, सपोज 1 2 3 -1 0 2 5 0 2, ये मैं लूंगा यहाँ पर, ओके। तो मैं पहले निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, लेकिन ज्यादा बेटर वही रहेगा जिसमें ज्यादा जीरो होंगे। कॉलम सेकंड में ज्यादा जीरो है तो उसी से करेंगे। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो -2 इनटू ये छोड़ो ये छोड़ो, मैं यहां से 2 फिर 0 फिर 0, ये छोड़ो, फिर क्या आएगा -1 2 5 2, फिर आएगा पुनः 0 इनटू समथिंग -0 इनटू समथिंग। तो मैंने कॉलम सेकंड से एक्सपेंड किया, -2 इनटू दैट इज इक्वल टू -2 -10, -2 इनटू -12, तो आएगा 24 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट, हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, अब हम इनवर्स निकालेंगे। तो देख लीजिए आप, याद रखिएगा, ये है हमारे पास 24। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यहां पर, तो बहुत आसान है। देख लीजिए, मेथड जाए 3x3 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर -1 0 2 5 0 2, ये C1 है ये C2 है। तो फिर क्या करना है, C1 और C2 को फिर से लिखना है। बताइए क्या है C1, 1 -1 5 2 0 0, ये C1 और C2 हमने फिर लिखा। फिर R1 और R2 को लिखना है, तो 1 2 3 1 2, फिर आएगा -1 0 2 -1 0। तो ये हमारे पास आया। अब क्या करना है, अब पहले कॉलम पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ना है। मल्टीप्लाई 4 4 को, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 ये 0, तो 2 यहाँ पर 0 आएगा। जाना है कॉलम वाइज, लिखना है रो वाइज। 0 इंटू 3 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, लेकिन -4 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 इज 0, दैट इज 4, 2 इंटू 5 इज 10, फिर आएगा 2 इंटू -1 दैट इज -2, सो 10 अब ये तो खुद माइनस है, तो 10 + 2 12, फिर आएगा 2 इंटू 1 इज 2, 5 3 इज 15, 2 - 15 कितना होता है -13, फिर आएगा 3 इंटू -1 दैट इज -3, फिर आएगा 2 इंटू 1 -3 -2 इज -5, यहां पर आएगा 1 इंटू 0 दैट इज 0, 5 इंटू 0 दैट इज 0, 5 इंटू 2 इज 10, 1 इंटू 0 इज 0, तो 10, 1 इंटू 0 इज 0, 2 1 is 2 -2 दैट इज +2। तो यहां पर और एक है 5 2 10, ओके पहले 1 इंटू 0 5 इंटू 0, ठीक है, फिर 5 2 10, 5 2 10, तो ठीक है। जब हम पहला कॉलम देखेंगे 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 इज 0, तो 0, तो यहां पर है 5 इंटू 2 इज 10, 10 - 0 दैट इज 10, फिर यहां पर जाएंगे 1 इंटू 0, फिर 2 इंटू -1 दैट इज -2, लेकिन +2 आएगा, तो आपके पास एडजॉइंट आया है। ये थी हमारे पास ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक है आपके पास, आप देख सकते हो, इजीली आप इसको कर सकते हो, घर पे रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, तभी तो आपके पास इनवर्स निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास शायद 24 निकला था, तो 0 - 4 4, 12 -13 -5, फिर 0 10 2, तो हर किसी एलिमेंट को डिवाइड करना है 24 से, तो आपके पास यहाँ पर एडजॉइंट जैसा इनवर्स आपके पास निकला है। तो एडजॉइंट हमने तो यहाँ पर टाइम से किया है, यह है हमारे पास एक ट्रिक जिसमें हम एडजॉइंट आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये जो मेथड जो है ये आपको खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, यहाँ पर मेथड फ्रूटफुल है,
डायरेक्टली कैसे निकाल सकते, ट्रिक से कैसे निकालते हो, बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हो। बोर्ड में मेथड आप या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो इनवर्स, या डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के फिर डिवाइड करेगा डिटरमिनेंट से, तो आपके पास इनवर्स आएगा। तो ये था आपके पास शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इन 60 सेकेंड्स। थैंक यू वेरी मच।